आदेश आदेश कन्या राशि वालों 5 दिसंबर का कन्या राशि फल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जरा संभल जाओ। तो सबसे पहले कमेंट्स कर दीजिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ। तो ये कहां संभलना है, किस तरीके से संभलना है, उपाय क्या करें जिससे कि जीवन में आपके खुशहाली ही खुशहाली रहे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके पूरे दिन का हाल आपको पता चलेगा। ये खतरा है आज का भी, कल भी एक खतरे के बारे में बताया था और आज भी आपको एक जगह बहुत ज्यादा संभल करके चलना है। उस चीज के बारे में आपको पूरा संक्षेप से बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे। संक्षेप में तो अब बताया। तो आइए शुरू करते हैं राशिफल। यह सबकी शुरुआत होनी चाहिए कमेंट से आदेश आदेश। गुरु गोरखनाथ जी के जब हम चरणों में आदेश आदेश कहते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सभी के सभी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश बोले, कमेंट्स में अवश्य लिखें। आज बात करते हैं सबसे पहले चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव अपने घर को देखेंगे, पंचम भाव में आपके विराजमान हैं। तो आज भैया अपने ज्ञान के बल पर सबसे ज्यादा आप धन कमा पाओगे। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज आपके गोचर में बनी हुई है। वहीं भाग्येश, धनेश और एकादशेश तीनों का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी के प्रेम में हैं, तो उनका भी थोड़ा सा सहयोग आज आप ले लीजिए कि किस तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग करने का कुछ अन्य माध्यम हो सकता है। यकीन मानिए उनकी सलाह आपके लिए ऐसी होगी जैसे राम बाण, एकदम तीर निशाने पर लगेगा। वो आपको बताएंगे कि आप यह कर सकते हैं, वो काम आपका चलने के 99% तक चांसेस होंगे। अर्थात धन कमाने का जो चाबी है वो आपको वहां से प्राप्त हो सकता है। अब परेशान मत होइए, जो सिंगल है, जो प्रेम नहीं करते, उनके लिए भी सिस्टम है। तो जो सिंगल है वो आज अपनी मम्मी के चरणों में पड़ जाइए और मम्मी से कहिए, मम्मी जी, माता जी, मेरी जननी माँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बेटे के बारे में, एक बेटी के बारे में जितना उसकी माँ जानती है और कोई नहीं जानता। वो उसके अवगुणों से भी परिचित होती है, वो उसके सद्गुणों से भी परिचित होती है। रेयर ही चांस होगा कि कोई माँ ऐसी हो जिनको कि अपने बच्चों के अवगुण और सद्गुण ना पता हो। उसको पता है मेरा बच्चा कौन सा कार्य भली बातें कर सकता है, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो आज का दिन वो इतिहास का दिन बनेगा। अपनी मम्मी से आप जो सलाह लेंगे वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। अब आप कहेंगे हम तो शादीशुदा हैं जी, क्या अपनी पत्नी से ले? नहीं भैया, शादीशुदा हैं तो अपनी माताजी से लीजिए, जो सिंगल हैं वो अपनी माताजी से लीजिए, और जो प्रेम के रिलेशन में है वो अपने जो प्रेमी प्रेमिका है उनसे इस बारे में एक बार विचार अवश्य करें। यह आपकी जिंदगी को आज परिवर्तित कर सकता है। दूसरी बात, प्रेम संबंध आपके बहुत बेहतर आज के दिन होने वाले होंगे। प्रेम संबंधों की मलिनता आप दोनों के बीच से समाप्त हो रही है। एक रूप से, एक तरफ से कहें तो एक दूसरे के लिए आप बहुत ज्यादा समन्वय स्थापित करने वाली स्थिति में होंगे। एक ऐसी स्थिति बनती है ना कि जब हम किसी दूसरे के मन की बात को जान जाते हैं और दूसरा हमारे मन की बात को जान जाता है, तो वह स्थिति आज दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को अंदर से, अर्थात आत्मिक रूप से चाहेंगे। यह आपके लिए पहला प्लस पॉइंट है आज के गोचर का, क्योंकि आज का गोचर बड़ा शुभ है। चंद्र शुक्र, हालांकि कहीं चंचलताएं भी इसमें होती है। दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं आज सकारात्मक स्थिति ही दिख रही है। यदि आप अपनी ईगो को अपने बस में कर लेते हैं, अपने क्रोध को अपने बस में कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। यहां पर हम किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि रोज की रोज आपको बताते हैं कि नाक पर चंदन का इत्र लगाइए और बाकी आपको खुद मेंटेन करना है।
तो ये राहु का जो इतना गजब का एक षड्यंत्र चल रहा है दाम्पत्य जीवन को डगमगाने का, वो इस उपाय से काफी हद तक नाकामयाब होगा। बाकी आपकी दूरदृष्टि, आपकी वाणी, आपका व्यवहार इन संबंधों को मजबूत करने का कार्य करेगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको आज किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बॉस के अगेंस्ट कोई भी कार्य ना करें, या जो बॉस की बुराई करते हैं, होती है ना ऑफिस में, बॉस का चुगली करने वाला एक वर्ग होता है, बॉस के खिलाफ रहने वाला एक वर्ग होता है, उनसे दूरी बना करके रखें। आपको सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखना है। यदि आप उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। बट जब आपने पहले से ही सुन लिया कि अगले दिन क्या होगा, तो आई एम श्योर कि आप उस चीजों में ध्यान देंगे और ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। मेरे मित्रों, आदेश लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ कमेंट्स कीजिए। ये करते रहा करो भैया, झड़ी लगा दिया करो पूरी। यूट्यूब को भी पता चले कि गुरु गोरखनाथ जी कौन है, गुरु गोरखनाथ जी को नमस्कार कैसे करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं, है ना। सबको पता चलना चाहिए गुरु गोरखनाथ जी को। जब उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, उनको अलख जगाते हैं, तो हम कहते हैं अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जरूर किया कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। भाग्य की बात करें तो भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। भाग्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। भाग्य 2 कदम आपसे आगे चलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के भरोसे किसी चीज को ना छोड़ें, कर्म पर विश्वास रखें, तो भाग्य आपका और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उस सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जो छात्र हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो अधिक मेहनत करें, अधिक प्रयास करें, अधिक से अधिक अपनी स्टडी पर ध्यान दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अधिक अपने ऊपर बोझ लादना होगा शिक्षा ग्रहण करने का। व्यापार की स्थिति के साथ का ही वो आज का खतरा बना हुआ है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार की स्थिति वैसे देखा जाए तो अच्छी है, व्यापार में कोई ज्यादा बुरी स्थिति नहीं बनती। लेकिन भैया चंद्रदेव सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, सूर्य से चंद्र 3rd हाउस पर है और शुक्र भी 3rd हाउस पर है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई आपका शत्रु, जो पुराना शत्रु हो सकता है नया शत्रु बना, हो सकता है आस्तीन के अंदर का शत्रु हो, वो कहीं ना कहीं आपके पिताश्री या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसपे आप बिजनेस को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करेगा। किस चीज के लिए? अपने काम निकालने के लिए, जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। वो उनको दिखाएगा ऐसा कि आप ये प्रोजेक्ट कर लीजिए, मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। उसकी बातों में आकर के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं या फिर जो आपके पिताजी हैं, पिता समान जो भी व्यक्ति हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जो बिजनेस में आपके बाद या फिर आपसे पहले जो व्यक्ति हैं, उनको पूरी तरीके से अपने से आकर्षित कर लेगा। वो उसकी बातों में आ जाएंगे और वो आपको कहेंगे कि आप कर लो। यदि आप भी उनकी बातों में आ गए तो भैया यह डील आपके लिए कुछ अलग ही संकेत दिखा सकती है, आप उसके षड्यंत्र में फंस सकते हैं। तो आपके पिताजी को यदि उसने पूरा कन्विंस कर लिया है, तब भी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से देखें कि उसमें ऐसा है क्या जिससे कि वो आपको फंसाना चाह रहा है। आपको समझ भी आ जाएगा कि गुरुदेव की कृपा आप पर है। चंद्र और शुक्र एक साथ हैं, भाग्य और धन और एकादश स्थान के स्वामी एक साथ बैठे हैं 5म भाव में। तो इस वक्त आपका ज्ञान चरम पर होगा। ऐसा होता है ना, पिताजी ने कुछ कार्य कहा तो भाई करना है तो कर लीजिए, लेकिन इस कार्य में आप थोड़ा समझ जाइए। उनके कहते ही उस कार्य को पूर्ण रूप से करना बिल्कुल भी शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि वो कार्य उस व्यक्ति द्वारा आपको फंसाने के लिए, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तो सावधान।
अब आज का उपाय क्या करें कि पूरा दिन शुभ रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर तरफ से बरकत बरकत ही आए। तो दो उपाय, हरी घास पर 6 मिनट नंगे पांव चलना। दूसरा उपाय, हनुमान जी का कम से कम 11 बार लाल आसन पर बैठ करके चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कम से कम एक बार, अधिक आपकी इच्छा, हनुमाष्टक का पाठ कीजिए। आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे, आपके जीवन में उल्लास उमंग आएगा। और कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। सब अपना नाम भी लिखा करें, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी आईडी दिखा देते हैं। तो अपना नाम लिखा करें, अपना कमेंट्स लिखा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए और भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन।